केवल ईश्वर को खोजें। आपको सर्वप्रथम ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। सभी व्यक्तियों को प्रसन्न करना असंभव है। मैं किसी भी व्यक्ति को अप्रसन्न करने का प्रयास कदापि नहीं करता। मैं अपनी ओर से पूर्ण प्रयास करता हूँ और मैं केवल यही कर सकता हूँ। मेरा प्रथम लक्ष्य ईश्वर को प्रसन्न करना है। मैं अपने हाथों को ईश्वर की आराधना में प्रार्थना करने के लिए प्रयोग करता हूँ। अपने पैरों को उन्हें हर जगह खोजने के लिए और अपने मन को यह सोचने के लिए प्रयोग करता हूँ कि वे हर जगह विद्यमान हैं। प्रत्येक विचार रूपी सिंहासन पर ईश्वर विराजमान होने चाहिए। शांति के रूप में ईश्वर, प्रेम के रूप में ईश्वर, दयालुता के रूप में ईश्वर, विवेक के रूप में ईश्वर, करुणा के रूप में ईश्वर और ज्ञान के रूप में ईश्वर। आपको केवल यही बताने के लिए मैं आया हूँ, अन्य कुछ नहीं। ध्यान की प्रविधियाँ सीखें, अच्छी संगति में रहें, दूसरों की तरफ ध्यान न देकर केवल ईश्वर की ओर देखें, केवल ईश्वर को खोजें और प्रतिदिन इस कार्य के विषय में दूसरों को बताएं। प्रत्येक दिन कुछ लोगों के लिए कुछ भला करें। जब तक मेरी जेब में पैसा रहता है, मैं कदापि बांटना बंद नहीं करता। ईश्वर मेरा बैंक है। अंत में तुम्हें ईश्वर को अवश्य जानना चाहिए, जैसे महापुरुषों ने उन्हें जाना है। यदि आप प्रविधियों का अभ्यास करेंगे तो आप अपने प्रयासों द्वारा उन्हें प्राप्त कर लेंगे। एक दिन मैं आश्रम के बाहर टहल रहा था और अपने महान गुरु स्वामी श्री युक्तेश्वर जी के विषय में सोच रहा था और उनके बारे में आश्चर्यचकित हो रहा था कि मैं इस सुंदर आश्रम का आनंद ले रहा हूँ और वे मेरे साथ इसका आनंद लेने के लिए यहाँ नहीं है। अचानक आकाश में साकार रूप में वे मुझे दिखाई दिए और कहने लगे, तुम सोचते हो कि केवल तुम इस स्थान का आनंद ले रहे हो? मैं इसका पूरे आकाश से आनंद ले रहा हूँ। आपको ईश्वर के साथ एक होने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। नित्य ध्यान का अभ्यास करें और उन्हें गहनता से प्रेम करना सीखें और अपने पड़ोसियों को अपनी तरह प्रेम करना सीखें। युद्ध को टालने का केवल यही एक तरीका है। आपस में आध्यात्मिक सहयोग होना चाहिए। आध्यात्मिकता के बिना कहीं भी प्रसन्नता नहीं हो सकती, चाहे राष्ट्र की हो अथवा व्यक्तिगत। और आनंद व्यक्ति से ही आरंभ होना चाहिए। सभी समस्याओं का समाधान केवल ईश्वर संपर्क है, चाहे वे भौतिक हैं, आर्थिक हैं, वैवाहिक हैं, नैतिक हैं अथवा आध्यात्मिक हैं। प्रसन्नता यह अनुभव करने से आती है कि आप ईश्वर के साथ एक हैं, कि आप ईश्वर की संतान हैं।
विश्व के राजा के युवराज। आपने स्वयं को शरीर में बंदी बना लिया है, क्योंकि आपको परमपिता का ज्ञान नहीं है। आपको इस जेल से अपने को अवश्य मुक्त कराना ही चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, आपको अपने मन को ईश्वर पर लगाए रखना चाहिए। तब आपको महान शांति और आनंद प्राप्त होगा। जिनका मन पूर्ण रूप से मुझ में लगा है, जिन्होंने अपने स्वयं को मुझ में अर्पित किया हुआ है, एक दूसरे को ज्ञान बांटते हुए सदा मेरा गुणगान करते हैं, वे मेरे भक्त निरंतर संतुष्ट और आनंदित रहते हैं।